नहीं बोलते, तुम बदतमीजी करते हो, एक्सेप्ट कर लो। मतलब नानी मम्मी भी लेजेंड मोटी है, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बस एक दूसरे का मूड खराब करें, हम लोग ऐसा लड़ते हैं कि पूरा खानदान का मूड खराब कर दें। कितना ही जानवर लोग हो सकता है इस प्लेनेट पे। ऑफिशियली पहला रोड ट्रिप है, वरना हम लोग रोड ट्रिप के नाम पे तो नानी घर ही जाते हैं। और मेरा नाना लाइक बेहोश हो गया, फिर हम लोग अलग टेंशन हो गया, भाई ये क्या हो गया। पूरा ऐसा लग रहा था कि आइस वाटर वाला चैलेंज करो, तभी बोल रहा है ये लोग काम चोर है, ये लोग कोई काम नहीं करती, दिन भर सोते रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं स्टोरी टाइम, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि स्टोरी टाइम बना। वैसे तो मेरे पास कुछ और बनाने को नहीं था, इसलिए स्टोरी टाइम बना रहे, वो अलग बात है। तो ये बात है उस जमाने की। तुम लोग कमेंट्स करके बताइए, ऐसे ये इंट्रो वन करता था स्टोरी टाइम का। तो ये बात है महाकुंभ के टाइम का, जो कि जैन के लास्ट और फेब के स्टार्टिंग में था, अगर हम गलत नहीं है तो हम लोग का तो कोई प्लान नहीं था जाने का, ठीक है। नहीं, नाना नानी को मन था जाने का, ठीक है। मेरा तो बिल्कुल प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा उसी साल बोर्ड्स था, यानी इसी साल। हम तो सोचे कि वैसे भी पूरा साल नहीं पढ़े, आखिरी के 15 दिन ही पढ़ लेते, क्या पता पास हो जाए। तो मेरी बहन बताई कि उसकी एक फ्रेंड रहती है प्रयागराज में, तो फिर उसके फ्रेंड के पापा से बात वगैरह हुआ, सब कुछ उन लोग का प्लान हुआ कि जाते हैं। फिर ये लोग बाई रोड जाने वाले थे, ठीक है। वो लोग मम्मी पापा लोग निकलने वाले हैं, और 2 दिन पहले मम्मी हमसे पूछती है तुम भी चलोगी क्या, तुम तो नहीं जाओगी, एग्जाम है। हम बोले भाई पूछ रही हो कि बता रही हो। हम तो पहले स्टार्टिंग में बहुत नौटेंगे कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना भाई कि नहीं जा रहे। मम्मी पापा को भी लगना चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा भाई नहीं जा रहा है, कुछ सोच के यू नो। तो फिर स्टार्टिंग में हुआ, फिर मेरी बहन आई, तो फिर वो बोली कि चलो भाई तुम भी चलो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहन को मेरे बिना तो मन लगेगा नहीं, यू नो। बहन बोली मम्मी को वैसे भी पूरा साल नहीं पढ़ी, लास्ट के 15 दिन पढ़ के भी क्या ही उखाड़ लेंगे। मतलब बात तो सही बोल रही है भाई, लास्ट के 15 दिन भी पढ़ के क्या ही उखाड़ लेंगे। हम बोले क्या पता डुबकी मारे और हम अच्छा नंबर से पास हो जाए, वही हुआ। तो फिर देखो, एक पर आया मेन दिक्कत, क्योंकि प्लान तो था बस ये लोग का जाने का। किन लोग का? मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहन और नाना नानी, 6 लोग, ठीक है। जैसे कि कार हम लोग का 5 सीटर है, ठीक है। तो प्लान तो था ये लोग का जाने का बस। और एक दिन पहले सबको पता चलता है कि हम भी जा रहे हैं, तो अब सबका दिमाग खराब हो गया कि कैसे जाना है। पर हमको जाना था, तो हम पूरा एकदम बोल दिया मम्मी हम चले जाएंगे, हम लेट के चले जाएंगे, हम डिक्की में बैठ के चल जाएंगे, लेकिन चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कह रहे हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। हम कह रहे मम्मी पापा को कन्विंस कर ली, किसी तरह के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी बैठ जाएंगे, पतली सी तो है। पर ये बात जानो, पतली सी है हम, पर हमको सबसे ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। हम वो थोड़ा सा जंगली है, इधर उधर हाथ पैर सब कुछ मारने लगते हैं, तो सबको दिक्कत होने लगता है जो भी है। तो फिर हम किसी तरह कन्विंस कर ले सबको कि हम बैठ जाएंगे, मतलब एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सुबह, ठीक है। हम लोग का प्लान था कि बस 2 दिन के लिए जाएंगे। इमेजिन करो, नहीं कल जाएंगे सुबह में, शाम में पहुंचेंगे, नाइट स्टे करेंगे, फिर वहां पे डुबकी मारेंगे, होगा तो वहां पे स्टे करके अगले दिन वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का फुल प्लान था। और तुम लोगों को तो पता है, अगर कहीं जा रहे हैं और घर में कलेश ना हो तो वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज, ठीक है। ये हमारा ऐसे देखा जाए तो ऑफिशियली पहला रोड ट्रिप है, वरना हम लोग रोड ट्रिप के नाम पे तो नानी घर ही जाते हैं। हाँ, तो हम लोग को जाने में लगता है कितना घंटा लगता है जी? 10 नहीं 8 घंटा लगता है, पर आराम से खाते पीते जाएंगे तो 10 घंटा तो लग ही जाएगा। वो में हम लोग को निकलने का प्लान था 6 बजे, ठीक है। हम लोग उठे ही 6:30 में थे, और अभी कितना हो रहा है? अभी 8 होने जा रहा है, ये देखो। और अभी तक घर में कलेश हो रहा है, कोई जा नहीं रहा है। पहले कलेश ना हो तो ट्रिप कहाँ हुआ बताओ? सुन रहे हो? कलेश इज ऑन टॉप गाइस। हेलो गाइस, तो हम लोग निकलने वाले थे 6 बजे, और अभी 8:45 हो रहा है, अभी तक नहीं निकला है। अभी तक कलेश ही हो रहा है, घर में कोई निकल ही नहीं रहा है, मतलब हद हो गया है। हम लोग का टाइम आता है उस गाड़ी में 7 लोग को हटाना, नहीं 5 हाँ, उस गाड़ी के अंदर 7 लोग को बैठाना। उस 12 घंटे के रास्ते में हम लोग 7 लोग गए उस 5 सीटर वाले गाड़ी में। वो भी 7 लोग, ऐसा वैसा लोग नहीं, मोटा तगड़ा लोग, लेजिट मोटा तगड़ा लोग बैठा हुआ उसमें। मम्मी देखने बाद बहुत मार, मम्मी भी नानी भी मतलब नानी मम्मी भी लेजेंड मोटी है, ठीक है। तो मोटा तगड़ा लोग 7 लोग कैसे बैठा बताते हैं। आगे में पापा बैठे हुए हैं, ठीक है, उसकी साइड में नाना बैठे हुए हैं, पीछे में नानी बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई है, मेरी बहन बैठी हुई है। उतना में तो सीट भर गया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी नानी मम्मी तो मोटी है, पतली होती तो हमने भाई 4 आदमी बैठ जाता, उधर में सीट भर गया, ठीक है। हम कहाँ बैठे तुमको बताते हैं, वो जो होता है ना जहाँ पे पैर रखा जाता है, लेजिट वो जो सीट है
ठीक है, उसमें जहाँ पे पैर रखने का स्पेस तो वहां पे बैठ के पूरा रास्ता का, तुम इमेजिन करो मेरा सिचुएशन। भाई हम ही आदमी से जो वहां बैठे थे, मतलब वहां पे हम कैसे बैठे ना, हम ही को पता है भाई, मत पूछो। बैठने में भी दिक्कत नहीं है, अब मेन दिक्कत आता है कलेश। भाई एक तो हमको ना, मतलब उस दिन के बाद से हम समझ गए थे कि रोड ट्रिप हम लोग के लिए तो बना ही नहीं है, पक्का नहीं बना है। मतलब एक तो एक इतना सा गाड़ी है, उसमें सब बैठा हुआ है। ट्रेन में होता है कि भाई बोर हो रहा है, उठ के मूव करते रहो, पैर हाथ चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें इतने से गाड़ी में इतना आदमी बैठा हुआ है, मुझे सब लड़ रहा है, जिट लड़ रहा है भाई। कोई बोल रहा है ये लोग काम चोर है, ये लोग कोई काम नहीं करती, दिन भर सोते रहती है। कोई इधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है। कभी मम्मी पापा लड़ रहे हैं, कभी ना लड़ रहे हैं। हमको मेरी बहन को पता कैसे उस पार में हम लोग सर्वाइव किया, मतलब भाई। तो अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बचा है भाई, बहुत कुछ बताना बाकी है। तो क्या हुआ कि हम लोग लाइक बीच बीच में स्टॉपेज लिए, कहीं पे चाय पीने के लिए, कहीं पे कुछ करने के लिए। ठीक है, बात आता है प्रयागराज। हम लोग प्रयागराज में एंटर किए, ठीक है। तो एंटर किए ना, वहां पे कम से कम 20 बैरिकेटिंग होगा हर जगह, मतलब हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में बैरिकेड किया हुआ था। मेरी बहन की फ्रेंड के पापा ने वहां टेंट लगाए हुए थे, ठीक है। हम लोग को लाइक बुलाया और बोले कि आप लोग यहीं रह जाओ, मतलब यहाँ से सही रहेगा सब कुछ, कुंभ भी नहा लोगे, सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, सब कुछ तो हो गया, अरेंजमेंट रहने का सब अरेंजमेंट हो गया। तो फिर हम लोग लाइक वहां पहुंचे और वहां पे हर जगह बैरिकेड किया हुआ, लाइक कार को जाने ही नहीं दे रहा है अंदर, सब पैदल चल रहा है। अब हम लोग को समझ भी नहीं आया तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग उनको कॉल किया, दीदी के फ्रेंड के पापा को। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि आप इन विधायक का नाम लो, याद नहीं ऑब्वियसली नामों को। वो लोग बोले कि आप इनके रिश्तेदार हो, आप बोलना आप इनके रिश्तेदार हो, आपको मिलना है इनसे। अरे यार, तो आप बोलना कि आप इनसे मिलने आए हुए हो, ठीक है। तो हम लोग बोल दिए भाई। तो हम लोग बोले तो 2 बैरिकेड तो हम लोग क्रॉस कर गए आराम से, ठीक है। तो वो लोग मान गए कि ठीक है कि हम लोग इनके रिश्तेदार हैं, मिलना है। फिर दिक्कत क्या आता है कि ना, मतलब जिन लोग का हम लोग नाम ले रहे थे, उनका घर समझो कि इस साइड है, ठीक है। और बैरिकेड तो और मेले इस साइड है, मतलब उनका घर इस साइड है और मेला इस साइड है। तो ऑब्वियसली हम लोग को घर थोड़ी जाना था, उनके मेले जाना था। तो हम लोग मेले के लिए गए। जो पुलिस वाले थे वो बोले कि हम लोग उनको भी बोले सेम बात कि हम लोग इनके रिश्तेदार हैं, मिलने आए हुए हैं, मतलब उनके रिलेटिव है, बड़े बड़े। तो फिर वो बोले कि आप गलत साइड आ गए हो, उनका घर तो उधर है। अब हम लोग उनका मुंह देख रहे हैं कि नहीं नहीं, आए तो सही साइड हम लोग है, समझ आप गलत रहे। तो फिर क्या हुआ कि अब तो हम लोग को पता चल गया कि उनका घर तो पीछे रह गया। अब किसका क्या करे, अब तो कोई आगे जाने देगा नहीं, ये तो किसी तरह जाने दे दिया। तो फिर हम लोग उनसे पूछे, वो बोले कि अब आप इसका नाम लीजिए। मतलब हम लोग नाम चेंज कर दिया हर बैरिकेड पे। तो अब कोई एसपी थे तो उनका नाम लिया, ठीक है। तो फिर उनका नाम लेके गए आगे, ठीक है। तो आगे सब कुछ हो गया, मतलब सब बैरिकेड पार है। अब आया मेन बैरिकेड, जो कि लास्ट वाला था, ठीक है। जो लास्ट बैरिकेड था जिसके आप आगे तो डायरेक्ट बेले में, ठीक है। हाँ, तो लास्ट बैरिकेड को उन्होंने रोक लिया कि नहीं, अब आप लोग जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तो अब हम लोग बोले क्या करें क्या करें। तो फिर उनके जो, मतलब मेरी दीदी के फ्रेंड के पापा को कॉल लगा, उनको कॉल लगा। वो उनसे बात की है, पता नहीं क्या बात की है, जो भी की है बहुत अच्छा बात की है। हम लोग को जाने दे दिया परमिशन, ठीक है। तो फिर हम लोग तो भाई बहुत खुश कि वाह भाई ने जाने दे दिया, जाने दे दिया। और रात में ना 9 बज गया था, ठीक है। फिर सुबह उठ गए लाइक उसके लिए, डुबकी मारने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, डुबकी मारने को बोलते हैं। हाँ पता है, वहां पे ना मौसम नेक्स्ट लेवल था भाई। वहां का मौसम एकदम डेजर्ट जैसा था। दिन में बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, और रात में इतना ठंड, मतलब बता नहीं सकता है। अब पता नहीं सबको वैसा लगा कि नहीं, क्या फिर वो टेंट ही वैसा था, भगवान जाने। पता नहीं, बहुत बहुत ठंड था भाई रात में, और दिन में बहुत गर्मी था, लाइक डेजर्ट गर्मी था, अच्छा लगा था। तो देखिए इतना दूर से, तो संगम में ऑब्वियसली संगम में नहाएंगे। तो संगम के लिए हम लोग निकल गए, ठीक है। वो हमको लगता बहुत दूर था भाई, मतलब 4-5 किलोमीटर चलना पड़ रहा था। तो हम लोग जाने समय तो हम लोग के पास बहुत जोश था भाई, ये चलो चलो। अब जाने समय बहुत जोश था, मेरी नानी का सबसे ज्यादा जोश था भाई। मेरी नानी का जोश ही खत्म, हम लोग थक गए, मेरी नानी थकी नहीं भाई, इतना जोश में थी नानी। तो हम लोग एकदम जोश में, चलो भाई चलो चलो। तो हम लोग वहां तक पहुंच गए किसी तरह, ठीक है। और वहां जाके इतना भीड़, मतलब मत पूछो भाई, बहुत ज्यादा भीड़ था।
तो फिर हम लोग को एक जगह मतलब मिला, तो वहां पे हम लोग सब सामान वहां रखे। तो हाँ, संगम में तो जा ही नहीं पाए, क्योंकि एक तो बोट वाला सिस्टम था, ऊपर से बहुत ज्यादा भीड़ था। उस समय ना, उस दिन बोट भी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या होगा था कि बोट ही नहीं चल रहा था। फिर हम सोचे कि ज्वाइन कर लेते जो करना है। हम लोग सब नहीं गए थे साथ ही में, क्योंकि कोई सामान का तो देखभाल करता ना। तो हम लोग ना पहले 2 शिफ्ट में गए थे। 2 शिफ्ट बोले तो 2 बार गए थे। पहली बार में पापा लेके गए हमको, दीदी को और मेरे भाई को, ठीक है। तो हम तीनों गए, तो वहां पे मस्त डुबकी मारे। और हाँ भाई, वहां का एक्सपीरियंस डुबकी मारने का भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब एक तो वो पानी इतना ठंडा था भाई, जैसे कि एकदम चिल्ड पानी नहीं होता, आइस वाटर। पूरा ऐसा लग रहा था कि आइस वाटर वाला चैलेंज करोगे, इतना ज्यादा ठंडा था, इतना ज्यादा ठंडा, मतलब मजा आ गया। मेरी बहन तो ऐसे थर थर था, बोले हम डुबकी नहीं मारेंगे भाई, हम डुबकी नहीं मारेंगे। नेक्स्ट लेवल, बोले हम डुबकी नहीं मारेंगे, नहीं तो दूर से ये डुबकी नहीं मारेंगे, मार डुबकी मार। हम नहीं डुबकी मारेंगे, हम नहीं डुबकी मारेंगे। तो वो बहुत ज्यादा ठंडा था, ऊपर से धूप लग रहा है, नीचे से इतना ठंडा, बहुत ठंडा था। और मेरा भाई छटपटा रहे थे, ऐसे 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 छटपटा रहे हैं। तो फिर हम लोग गए, और सेकंड ट्रिप में मम्मी पापा नाना नानी गए, ठीक है। तो वो लोग गए, वापस आए। तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, देखो। ये वाला बात काफी सीरियस है, और मुझको मतलब ये बात हम कैसे बता रहे हैं, ये बहुत ही गंदा बात है भाई। मतलब तुम इतने अच्छे प्लेस पे जा रहे हो, एक रिलीजियस प्लेस पे, जहाँ पे तुम अपना पाप धोने जा रहे हो, लेकिन नहीं, जो पापी लोग होता है ना, वो पाप धोता कम है, पाप करता ज्यादा है। मतलब पापी लोग का कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, मतलब कहीं भी पाप कर देना है। मतलब तुम समझो यार, देखो बताते क्या हुआ मेरे साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि लाइक हम लोग आए, सब कपड़ा वपड़ा चेंज किया, और ना मेरी नानी तो साड़ी पहनी थी ऑब्वियसली। तो हम नीचे बैठे, लाइक ऑब्वियसली ऐसे झुक के नीचे बैठे, और नानी का पल्लू ठीक कर रहे थे। नहीं, इसको पल्लू बोलते, क्या बोलते हैं, पल्लू तो इसको बोलते हैं ना। अरे क्या होता है यार, नीचे प्लेट्स जो होता है, जो भी होता है, तो वो हम नीचे बैठ के ठीक कर रहे थे, ठीक है। तो हम जैसे ही उठे ना, तो कोई अंकल थे, लेजिट अंकल थे, भैया भी नहीं थे, लाइक कम एज के भी नहीं थे, लेजिट अंकल थे। उनका हाथ मेरे कमर पे लगा, ठीक है। तो हमको लगा भाई कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ है ना, तो हो जाता है, इतना चलता है भाई, क्योंकि लेजिट बहुत भीड़ था, हम मानते हैं बहुत ज्यादा भीड़ था। तो उनका हाथ लगे, तो फिर हम इग्नोर किया। तो फिर ऐसे ऑब्वियसली अगर हमको कोई ऐसे कुछ करेगा, तो वैसे पलट के देखेंगे ना, एक्शन का रिएक्शन लाइक हम मुड़े कि कौन है, मतलब अरे मत समझा है, हाँ। तो फिर हम ऐसे मुड़े, तो अंकल लाइक ऐसे स्माइल पास किए, तो बहुत ज्यादा वियर्ड लगा, मतलब बाहर में जा भाई, हमको पता नहीं पड़ता, बाहर में जाओ भाई, बाहर में जाओ। तो फिर क्या हुआ ना, और हम इसको इग्नोर किया, ऑब्वियसली इग्नोर किया, भीड़ है, छोड़ो भाई, बाहर में जाए, बाहर में जाए। उसके बाद क्या हुआ, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। मतलब इसमें हमको बहुत गुस्सा आया। देखो हम बताते हैं सिचुएशन के साथ, एक्शन के साथ। समझो, ये मेरा पैर है, ठीक है, और ये उन अंकल का पैर है, लेजिट इतना डिस्टेंस पे था वो, ठीक है। ये मेरा पैर है, और ये उन अंकल का पैर है। ये हम हाथ से तो कम ही बता पा रहे ना, मतलब दूर थे वो अंकल, ठीक है। तो मतलब यहाँ हम हैं, और यहाँ वो है, मतलब ऐसे ही समझो ना, ये मेरा पैर, समझो ये मेरा पैर है, और ये उनका पैर है, ठीक है। तो वो लिटरली आदमी क्या करता है, पर वो आदमी अपना ऐसे पैर उठा के ऐसे मेरे पैर में मारता है, लेजिट वैसे पैर उठाता है और ऐसे मारता है, और मेरा वहां पे बीपी हाई हो जाता है। ऑब्वियसली भाई, मतलब ऐसा, मतलब क्या मिल रहा है, पहली बात ये करके क्या मिल रहा है, और दूसरी बात ये क्यों करना है शांति से। अगर पाप धोने हो तो अपना पाप धो और जाओ, पाप करके धोने का क्या सीन बनता है, मतलब पहले नहीं, मतलब तुम पहले पाप करो, उसके बाद पाप धोने चले जाओ, मतलब क्या मतलब है, हम क्या बोले पता नहीं, ठीक है। तो ये मेरा पैर ही, उनका पैर ही, ऐसे मेरे को पैर पे मारे, और हमको बहुत गुस्सा आया भाई। भाई मतलब कुछ भी, मतलब अभी तो बस पैर मारा है, क्या पता कभी कुछ और कर दे, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ कर दे। मतलब या तो हम ऐसा सुनाना शुरू कर दिया, ये आप लोग क्या करने आते हैं, पाप धोने आते हैं या पाप करने, लेजिट हम ये बोले कि पाप करने आते हैं या पाप धोने आते हैं। हाँ, पाप धोने आते हैं, पाप करने आते हैं, लोग को शर्म नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर लेना है, मतलब हम बहुत कुछ बोले, को याद नहीं है क्या बोले, पर लाइक हम बोलना शुरू कर दिया। लोग ऐसा ऐसा लोग आ जाता है, इस जगह को बदनाम कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ठीक है। उस अंकल का तोता उड़ गया, लिटरली वो अंकल ऐसे ऐसे ऐसा नहीं कि उनका, अब तो उनको पता था कि वो मार खा जाएंगे, तो उनका पूरा तोता उड़ गया, उसका मुंह का रंग उड़ गया कि लड़की बोल कैसे सकती है। उनको लगा कि ये बच्ची है, ये तो कुछ बोलेगी नहीं, शांति शांति रहेगी, पर नहीं अंकल, हम नहीं चुप रहते हैं, कुछ गलत है तो गलत है। तो फिर हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैंने सुनाना शुरू कर दिया। मेरी नानी बोलती है छोड़ दो छोड़ दो, मेरी नानी लजित बोलती है छोड़ दो छोड़ दो, मतलब ऐसे कैसे छोड़ दिया, अभी मेरे साथ करा, फिर अभी किसी और के साथ करेगा, कि ये करेगा वो करेगा। फिर वो अंकल तो अपने पत्नी गली से निकल दिया भाई। तो हम भी जानबूझ के लाइक ज्यादा नहीं चिल्लाए, मतलब ज्यादा
लाउड वॉइस में नहीं बोल रहे थे, कम वॉइस में बोल रहे थे। देखिए वो बस अंकल ही सुना, हम जानबूझ के अंकल को सुना रहे थे, हम सुना दिए, वो सुन लिया, बात खत्म। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग अब टेंट में चले गए, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली वहां पे घूमे, सब कुछ घूमे। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मम्मी या नानी बोलती, कोई तो एक बोला कि यहाँ से तो अयोध्या बहुत पास है। एंड वी वर लाइक भाई सच में यहाँ से तो अयोध्या काफी पास है, तो हम लोग जा सकते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, राम मंदिर बना है नया नया, तो फिर राम मंदिर घूम लेते हैं भाई। तो फिर हम तो सोचे कि नहीं भाई नहीं जाते हैं, ऐसे भी 2 दिन वेस्ट हो गया, और 2 दिन वेस्ट हो जाएगा, मेरा एग्जाम है ये। फिर छोड़ो भाई, इतना दूर आया है, मतलब इतना दूर से आया है, और अब इतना पास वाला जगह भी नहीं घूमेंगे तो क्या पता कब घूमेंगे, कब जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे भी लोग लेकर जाता नहीं है, घर में पड़े रहता सब सब। तो हम लोग सोचे, हम सोचे कि भाई चलो भाई चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर असल में नौटंकी हुआ, फिर क्या हुआ कि हम लोग अयोध्या के लिए निकल गए, ठीक है। और उस समय तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि वहां पे भीड़ होगा नहीं होगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो समझो कि हम लोग आना अगले दिन, हाँ अगले दिन, लाइक उस दिन आए वहां से कुंभ से डुबकी मार कुंभ से आए नहा के। तो फिर हम लोग थक गए थे, क्योंकि आते आते बहुत चले, मतलब लेजिट 15-20 किलोमीटर चले होंगे हम लोग, इतना चले, थक गए थे पूरा। तो फिर हम लोग अगले दिन निकल गए अयोध्या के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग शाम में पहुंचे, कम से कम 7-8 बजे पहुंचे होंगे, हाँ। तो फिर हम लोग होटल खोजे, होटल खोजने में टाइम लगा। तो फिर होटल खोज लिए, उसके बाद हम लोग के पास कपड़ा नहीं था, मेरी और मेरी बहन के पास तो वैसे भी हमेशा का रोना रहता, कभी कपड़ा नहीं रहता। और तो हम लोग एक कपड़ा लेके गए थे, पर हम लोग बोले कि नहीं भाई अयोध्या में राम मंदिर जा रहे हैं, इतना अच्छा जगह जा रहे हैं, तो अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे, क्या बकवास करें। तो हम लोग बोले भाई कपड़ा नहीं है हमें, तो लास्ट क्या करें, तो मम्मी बोली चलो हम लोग चलो दिला देते। और कोइंसिडेंटली हम लोग के लाइक होटल के पास ही पैंटालून्स था, ठीक है। तो हम लोग सोचे भाई बगल में पैंटालून्स, चल ले गए, पास है। तो हम लोग रात में 8-8:30 बजे हम दीदी मम्मी निकल गए ऑटो से पैंटालून्स के लिए, ठीक है। आए सोए वोए, सुबह उठे और हम लोग रेडी हो गए, ठीक है। और रेडी हो गए मतलब सुबह उठे रेडी वेडी होने के लिए, और मतलब सबका तो कलेश हो ही रखा था, मम्मी पापा नाना नानी क्रॉस लड़ाई जो भी है सबका तो हो ही गया था। अब बचे थे हम और मेरी बहन सुखद जिंदगी जी रहे थे प्रयागराज के तक, ठीक है। अयोध्या में गए, सुबह सुबह हम लोग का लड़ाई हो गया, वो भी भयंकर लेवल लड़ाई, मतलब ऐसा वैसा लड़ाई नहीं हुआ, मतलब ऐसा जो पूरा एकदम इतना बड़ा कलेश कर दिया हम लोग, पता नहीं हम क्या बोल दिए उसको, भगवान जाने, हमको भी तो पता नहीं चला हमको क्या बोल दिया, जिसको इतना दिन में बुरा लग गया। हम कुछ तो अजीब सा बोल दिया था उसको, ठीक है, जो कि वो भी हमको बोल दिया, फिर ऐसा बोला बोली में कुछ ज्यादा ही बोल दिया हम लोग, फिर हम लोग लेजिट बहुत भयंकर लड़ाई हो गया कि ऐसा रोना धोना हो। और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बस एक दूसरे का मूड खराब करें, हम लोग ऐसा लड़ते हैं कि पूरा खानदान का मूड खराब कर दें, लेजिट वही किया हम लोग। यहाँ पे जो हनुमान मंदिर था, तो वहां पे देखे ना कि वहां पे इतना बड़ा लाइन है, इतना बड़ा लाइन, हम लोग सोचे भाई ये तो कुछ लेजिट अलग है। मतलब वहां पे इतना ज्यादा भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था, ठीक है। भीड़ था वो अलग सीन है, पर हम और मेरी बहन का कलेश ही नहीं रुक रहा, हम लोग लड़े जा रहे हैं, कोई इधर रो रहा है कोई उधर रो रहा है, मम्मी पापा अलग चिल्ला रहे, तुम लोग को घर बाहर सब सेम ही लगता है, जब देखो लड़ते रहती हो। मेरी बहन इतना सच्चाई सुन के सेकेंड लड़ाई हमने स्टार्ट ये की थी, तुम कुछ बकवास की होगी तभी हम कुछ बकवास किए भाई। सुनो ना, तुम बकवास करते हो, हम बकवास नहीं करते। तुम कुछ एक्स्ट्रा बोल देती हो जिससे बकवास शुरू हो जाता है, फिर वो बकवास बहुत महाबकवास हो जाता है। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते, तुम बदतमीजी करते हो, एक्सेप्ट कर लो। थोड़े से बदतमीज तो छोटा बहन, मतलब छोटा बच्चा थोड़ा बदतमीज तो रहता है ना भाई। तो बदतमीजी सुधार लो, नहीं लड़ाई होगा। लड़ाई करो पर नौटंकी क्यों करती हो रोड पे भाई। हम नौटंकी नहीं किए, तुम हमको कुछ बैड वर्ड्स बोल दी, अगर वो Oh my बता God! दी तो तुम्हें को गाली पड़ेगा। बैड वर्ड सुन रहे हो, बैड वर्ड। इसका ओवर एक्टिंग जो है भाई, जाओ ना भाई, ये क्लिप मत डालना, हम थोड़ा सा बेकार करो। हम ये क्लिप डालेंगे भाई, हाँ जो भी है। देखो हर समय लड़ते रहती है भाई, हाँ। तो क्या था कि क्या हुआ कि हाँ, तो फिर हम लोग लाइक हनुमान मंदिर जाना था हम लोग को, पर हम लोग लड़ने लगे, फिर सब भूल गए कि हम लोग हनुमान मंदिर जाना है। मतलब रोड पे लिटरली सब चिल्ला रहा है। मेरी बहन का नौटंकी देखो, मेरा कैसा है कि हम ना बोल के शांत हो जाते हैं, मतलब जो भी बोल दिए बकवास कर दिए, फिर हम बोल के शांत हो गए, फिर हम अपना जॉली मूड में, हाँ भाई तुम सब पागल हो, हम तो खुश रहेंगे, हम ऐसे क्यों कर रहे पता नहीं, हाँ। तो हम लोग अपना खुश हो जाते भाई, अपना रोते रहो भाई, हम तो खुश है भाई, हम तो बहुत खुश है भाई, हम खुश रहने नहीं देती, अलग बात है। एक सेकेंड,
तुम मेरे को दुखी करोगे और हम तुमको खुश रहने दे, इतने भी अच्छे नहीं है हम। ये रेबल के बीच में कैसे आ गया स्टोरी टाइम सुन के? भाई गेट से ना तो आवाज आ रहा है वैसे। वह नौकर है। हाँ भाई ये सामने बैठी हुई है, अब हम उसका बुराई कैसे करें? जो भी है, तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ तो ना हम लोग लाइक रोड पे पता नहीं रोने धोने लगे। मतलब इसका हर बात में आंसू निकलने लगता है, वो अलग सीन है जो भी है। तो क्या हुआ कि हम लोग लड़ लिया, फिर अलग बोल रही है, पापा हमको ये बोल दी, फिर हमको ये बोल दी, फिर पापा अलग गुस्सा रहा है, नाना अलग गुस्सा रहा है। लोग हर जगह एक ही जैसा करती है, घर हो बाहर हो सब सेम है, सब सेम है। तो आराम से खुश रहना, हम तो खुश रहेंगे, रोते रहो। पर इसके चक्कर में हमको भी दुख होना पड़ता था भाई, कि ये कुछ ऐसा ऐसा कर ही देती थी भाई कि हम क्या ही बोले। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग फिर हम लोग ऐसा लड़ाई लड़ाई में भूल गए कि हम लोग हनुमान मंदिर जाना है। फिर हम लोग बात में निकल गए वहाँ राम मंदिर के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ अब बता दें, वहां पे मतलब कितना ही जानवर लोग हो सकता है इस प्लेनेट पे, कितना ही जंगली लोग हो सकता है, कितना ही बेवकूफ लोग हो सकता है, हम बता दें क्या हुआ हम लोग के साथ। तो हम लोग लाइक चले गए, और वो 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर होगा ना, 2 किलोमीटर लंबा लाइन था। लाइन भी नहीं, इतना सारा लोग, और ऐसे भेड़िया जैसा, भेड़िया गलत बोले, कुत्ता जैसा। लेकिन इस तरीके से वो लोग कर रहा था ना, मतलब इतना भीड़ में सब इधर ढकेगा, बहुत मुश्किल से आगे तक पहुंचे, ठीक है। बहुत ज्यादा धूप था, लेकिन बहुत बड़ा वाला धूप था, बहुत कड़ा धूप था, ठीक है। और नाना मेरे जैकेट पहने हुए, नाना जैकेट भी नहीं खोल रहे, मतलब जैकेट भी नहीं खोल रहे नाना, भाई इतना गर्मी, जैकेट भी नहीं खोल रहा है। ऊपर से मेरी नानी शॉल ओढ़ी हुई थी, मतलब ठंड का टाइम था ना, मेरी नानी शॉल ओढ़ी हुई थी, वो बरेली का शॉल था, बेचारी नानी का शॉल भी खो गया उस भीड़ में, एक ही निशानी था बरेली का, वो भी खो गया। जो भी है, तो ना क्या हुआ कि हम लोग लाइक थोड़ा बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग बीच में थे, मतलब बीच पे नहीं कहेंगे, साइड ही में थे, एक लाइन के बाद इधर थे, और इधर बहुत लंबा बीच था। मेरे नाना ना लाइक बेहोश हो गए वहां पे, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत गर्मी था भाई, ऊपर बहुत गर्मी था, ऊपर से पानी वानी नहीं मिल रहा था, बहुत देर, मतलब 2-3 घंटा हम लोग खड़े थे उस दिन वो धूप में। और मेरे नाना लाइक बेहोश हो गया, फिर हम लोग अलग टेंशन हो गया, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि नाना को शुगर भी है, बीपी भी है, तो इस वजह से बहुत नेक्स्ट लेवल वाला टेंशन हो गया। फिर हम लोग बहुत मुश्किल से लाइन को बाहर किए, हम लोग लाइक वहां पे जो पुलिस वगैरह थे उनको बोले कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है, हम लोग को बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो बहुत मुश्किल से हम लोग को वो बाहर किए, ठीक है, साइड किए। तो फिर नाना तो बेहोश हो गया था, तो फिर नाना को लाइक, और हम बताते हैं क्या हुआ था हम लोग के साथ। हम लोग इधर थे, ठीक है, और ये इतना मोटा वीडियो, तो मोटा कम बता रहे ऑब्वियसली, मतलब हमें बस वीडियो होगा, इतना सारा लोग कम से कम वो 15 लाइन होगा ऐसे करके, ऐसे 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 वाला, इतना लोग में हम लोग इधर है, और हॉस्पिटल उधर है, लेजिट पूरा इतना क्रॉस करके उधर जाना है हम लोग को, और उधर हॉस्पिटल है, ठीक है। जाना का सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गया था, मतलब बेहोश हो गया था, तो ऑब्वियसली हमको डर हो गया हम लोग को कि मतलब उनको शुगर भी है, वटेवर वटेवर, खाई भी नहीं ऊपर से। हम लोग लाइक गए, तो हम लोग लाइक उस लाइन से निकले बाहर, तो उसके बाद निकल गए, तो उसके बाद हम लोग को तो जाना था उधर, इतना सारा भीड़ क्रॉस करके, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग लाइक इस अंकल का हेल्प लिए, वो बहुत अच्छे थे भाई, मतलब बहुत हम लोग को लाइक कोऑपरेट किया, बहुत हम लेके गए। वो ना इतने भीड़ से वो लोग साइड कर रहे थे कि साइडो इमरजेंसी केस है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, ठीक है। वो लोग जाने ही नहीं दे रहा, इतना ढकेल रहा, इतना ढकेल, मतलब ऐसे ऐसे ढकेल रहा है, और हम लोग को ऐसे जाना है, ठीक है। उन लोग को इतना बोले अंकल प्लीज साइड हो जाइए, सर सुन नहीं रहा भाई, सुन नहीं रहा, नहीं पहले हमको जान दो। अरे गजब आदमी है भाई, आदमी आप बेहोश हो रखा है, उसको जाने नहीं दे रहा है। लिटरली मेरे पापा गिर गए उस भीड़ में, इतना ढकेल रहा था सब, मतलब बहुत गंदा हाल था भाई, बहुत गंदा हाल था। हम लोग का सिचुएशन जो था ना बहुत गंदा हो गया था, मतलब हम लोग पैनिक कर गए थे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अजीब ही हो गया था भाई, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना ज्यादा, ऐसा ऐसा अजीब अजीब कंडीशन हो गया था हम लोग साथ, जो भी है। तो फिर हम लोग गए, तो बहुत मुश्किल से हम लोग उधर पहुंचे, ठीक है। फिर उधर पहुंचे, तो फिर वहां पे ना वो मतलब बनाए हुए थे, जो बेहोश हो जा रहा था वहां पे, वो लोग रेस्ट कर रहा था। फिर नाना गए वहां पे, फिर नाना रेस्ट किए बहुत देर, ठीक है। वो करते करते शाम हुआ, नाना नॉर्मल कंडीशन में आए। तो फिर हम लोग सोचे क्या करें, जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर मम्मी बोली नहीं हम नहीं जाएंगे, इतना ऐसा कंडीशन हो गया, फिर अगर बीमार होगा तो क्या करेंगे। बोले बात तो सही है भाई। तो फिर मम्मी और नाना नहीं गए, मतलब मम्मी नाना और मेरा भाई वहीं पर को रुका हॉस्पिटल में, हम दीदी पापा और नानी निकल गए मतलब मंदिर के लिए, ठीक है। तो
मंदिर के निकले, आधा हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर आया मंदिर वाला एरिया जहाँ पे फोन वगैरह सब लाइक लॉकर में डालना होता है, सब कुछ डालना होता है, ठीक है। और हम लोग इतने बेवकूफ है, इतना ही क्यों ही कानून फॉलो करना है कानून में क्या बोलते हैं भाई इसको, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहा है, मतलब उतना ही क्यों फॉलो करना है, जो रूल्स लिखा हुआ है क्यों फॉलो करना है। हम लोग बेवकूफ अपना फोन वहां पे लॉकर में डाल दिया, जबकि पूरा दुनिया फोन लगे गया था, सब आराम से वीडियो बनाना, हम लोग मुंह देख रहे सबको। हम लोग तो लॉकर में डाल दिए, हम लोग को क्या पता भाई अलाउड है लेके जाना फोन, हम लोग को लगा अलाउड नहीं होगा, तो हम लोग लॉकर में डाल दिए, और सब फोन लेके जा रहा है, वीडियो बना रहे थे, कर रहे थे, हम लोग को अफसोस हो रहा है। पूरे रास्ता हम लोग अफसोस किया, अफसोस छोड़ो, वो लॉकर में डाल दिए। लॉकर में डालने के बाद वाला जो रास्ता था भाई वो इतना ज्यादा खराब था, सब ऐसे ढकेल रहा है ना जैसे कि मर जाए आदमी भाई, मतलब बहुत ज्यादा ढक रहा है, मतलब इतना गंदा सिचुएशन था, इतना गंदा। मेरी नानी को ढकेले जा रहा है, हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है, रुको आई आराम से लो, आराम से लो, जाना ही ना भाई, आराम से जाओ भाई, इतना ढकेलना क्यों भाई, आराम से तो जा सकते हैं ना भाई। लेकिन नहीं, हमको तो ढकेल कर जाना है, हमको सबसे पहले दर्शन करना है, इतना भीड़ में कैसे पहले करना है भाई। तो भैया तो फिर हम लोग गए, और फिर आता है लाइक इतना बड़ा स्टेयर्स है, बहुत बड़ा बड़ा स्टेयर्स। हम क्या इमेजिन किया था अपने दिमाग में, जैसे ही हमको पता चला था कि हमको जाना है होता कि पूरा खाली मंदिर होगा, हम ऐसा कुर्ती पहने होंगे, ऐसे अपना कुर्ती फ्लॉन्ट करेंगे, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे स्टेयर्स पे दौड़ते हुए आएंगे, पूरा हम ऐसे सोच रहे थे भाई। और वहां पे तो स्टेज पे चलने का भी जगह नहीं था भाई, ऐसा था। लेकिन सच में भाई वो ऐसी जगह था ना कि अगर तुम गिर जाओ ना, तुम सब कुछ चल के निकल जाओ, वो ऐसा सा सिचुएशन था कि लाइक हाँ तुम लोग स्टेयर्स पे थे, और इधर आता एक महान आदमी है, मतलब एक काइंड ऑफ वो भैया, हाँ वो भैया वाले एज थे, अंकल एज के नहीं थे। वो हम लोग चिल्ला रहे कि भाई, वो अलग चिल्ला रहा है भाई, लड़की दब रही है, लड़की। एक्सक्यूज मी ब्रदर, हम नहीं बोले कि हम दब रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे क्यों करें हमको नहीं पता। तो मतलब वो आदमी अलग चिल्ला रहा है, देखो लड़की दब रही है, लड़की। एक्सक्यूज मी ब्रदर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दब रहे हैं, यू नो नानी दबी इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अलग चिल्ला रहा है लड़की दबी। भाई व्हाट डू यू मीन लड़की दब रही है ना। वो आगे जाकर एक सिंगल लाइन हो गया, ठीक है। तो मतलब सिंगल लाइन में आप दे जा, डबल था वो ना उनका राम जी का मूर्ति दे सकते हो भाई, वो लेकिन मूर्ति लेजिट बहुत सुंदर था, मतलब जो तुम फोटोज में देख रहे हो ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब जो तुम फोटोज में देखे हो ना वो 1% है भाई, वो रियल लाइफ में, मतलब रियल में वो बहुत ज्यादा सुंदर था भाई, मतलब आईआरएल उसको देखने में अलग ही नेक्स्ट था भाई, मतलब वो इतना ज्यादा मतलब चमक, मतलब नेक्स्ट लेवल मूर्ति था भाई, मतलब ऐसा मूर्ति तब कैसे बताए भाई, बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है भाई, इतना सुंदर लग रहा था, देख के लग रहा था भाई बस देखते रहे, पर हम लोग को ज्यादा देखने ही नहीं मिला, एक नजर देखो ऐसे चलने वाला सीन था। तो देखने के बहुत सुंदर लगा, फिर हम लोग रिग्रेट किया ऑब्वियसली कि हम फोन लेके क्यों नहीं आए, बट आंख से जो देखे तो फोन वो डिफाइन नहीं कर सकता, पर हमको भी रिकॉर्ड करना था, कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, जो भी है। तो फिर वो हम लोग किए, उसके बाद दर्शन किए, फिर हम लोग लाइक आए वापस, फिर हम लोग मम्मी लोग को बताया कि देखो देखो ऐसा किया वैसा किया ये किया, जो भी है। फिर क्या हम लोग दर्शन किए, फिर भी निकल गए। यहीं पे ये स्टोरी एंड होता है डियर। अगर आप लोग को ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग को और कोई स्टोरी सुनना है तो वो को बता देना भाई, और भी मेरे पास बहुत सारा स्टोरीज है, वो हम आपको बता देंगे, मेरे स्कूल लाइफ का काफी स्टोरीज है, यू नो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।